नमस्कार। पर्दे के पीछे रहकर प्रियंका गांधी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, लेकिन बहुत दिनों के इंतजार के बाद अब वो मंच पर उतरी हैं चुनाव प्रचार के लिए और जगह चुनी रायबरेली। तो प्रियंका गांधी की पहली जनसभा का माहौल क्या है, आज यही देखेंगे। प्रियंका गांधी अदिति सिंह जिंदाबाद, प्रियंका गांधी अदिति सिंह जिंदाबाद, प्रियंका गांधी अदिति सिंह जिंदाबाद, राहुल गांधी अदिति सिंह। पहले मेरा बेटा घर पे है, थोड़ा बीमार है, इसलिए मैं उसके लिए दवाई ले जा रही थी उसके कमरे में, तो टीवी चल रहा था। तो मैंने सुना कोई बहुत निंदा कर रहा है उत्तर प्रदेश का। मैंने कहा मैं भी सुनूं क्या कहा जा रहा है। इस प्रदेश में अराजकता है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं पर अत्याचार है, शोषण है, दलितों पर अत्याचार है। तो मैंने देखा कौन बोल रहा है, और वही दृश्य सामने आया जो हम सबके सामने अक्सर आता है आजकल। एक बड़े मैदान में को संबोधित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, और इसको कहने के एकदम बाद उन्होंने कहा कि मुझे वाराणसी के लोगों ने वोट दिया और वाराणसी के लिए मैं एक बेटा हूँ, उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ, इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश का विकास करूंगा। तो मेरे मन में ये बात आई, क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को वोट लेने की जरूरत है? क्या यहाँ कोई नौजवान नहीं है जो आपके देश को, प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, जो विकास ला सकते हैं? आपके दो नौजवान राहुल जी और अखिलेश जी आपके सामने आए हैं, वो इसी मिट्टी के बने हुए हैं, उन्होंने आपका प्रतिनिधित्व किया है, उनके दिल में उत्तर प्रदेश है, उनकी जान में उत्तर प्रदेश है। तो रायबरेली में प्रियंका गांधी के आने से माहौल कितना बदलता है, कितना फर्क पड़ता है, ये देखने के लिए रैली स्थल पे देखना दूसरी बात है और दूसरी जगहों पर देखना दूसरी बात है। मैं इस वक्त रायबरेली शहर की बाजार जो है उसमें हूँ, सुपरमार्केट एरिया ये कहा जाता है। आप मुझे बताइए कि रायबरेली में प्रियंका जी के आने से कुछ माहौल बदलता है क्या? बदल सकता है, जी हाँ। बदल सकता है, बदलता है या बदलेगा, तीन चीजें। बदलता है। तो आज तक कांग्रेस विधानसभा में क्यों नहीं जीती? यहाँ से जीत सकती है इस बार जो है। वो कांग्रेस जीत सकती है या अखिलेश सिंह की बेटी है इसलिए जीत सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दौरे से भी जीत सकती है। जी नहीं, अगर अखिलेश सिंह की बेटी के अलावा कोई टिकट पाता तो? तब भी जीत सकते थे। बड़ा रुक के आप बोल रहे हैं जी। हाँ जी, आप बताइए, जो मैंने सवाल इनसे पूछा वही आपसे। नहीं, वो 5 साल से 5 बार के विधायक हैं अखिलेश सिंह, और उन्होंने क्षेत्र में काम किया है, विकास किया है। मतलब मेरा ये कहने का मतलब कांग्रेस पार्टी का कोई महत्व नहीं है, अखिलेश सिंह का महत्व है ना। देखो, व्यक्तिगत तो उन्हीं की फील्ड बनाई हुई है, इसीलिए वो उनको ज्यादा लोग लाइक करते हैं, उन्हीं को ही वोट देते हैं। और ये रायबरेली में प्रियंका गांधी फैक्टर? प्रियंका गांधी फैक्टर को हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। मतलब कोई खास असर नहीं, आप यही कहना चाह रहे हैं? ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है ना, असर नहीं है कुछ, उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, परसेंटेज बढ़ जाता है, परसेंटेज बढ़ जाता है प्रियंका गांधी के आने से। वोट का वोट का परसेंटेज बढ़ जाता है कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में। अच्छा, आप बताइए पाजी। चुनाव सही चल रहा है, इसमें माहौल तो ठीक ही है, गलत नहीं है। जो विधायक जी की बेटी, चुनाव में माहौल गलत क्या होता है? देखिए, गलत ये चीज होता है, जिस विकास के हिसाब से आप लेके चलेंगे तो उस हिसाब से कांग्रेस की है, और मेन चीज लेके चलेंगे आप तो विधायक जी की बेटी का असर ज्यादा पड़ता है, उनका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा कांग्रेस से ज्यादा। हाँ जी।
विधायक जी की बेटी बसपा से रहती तो बसपा से जीत जाती, नहीं वो नहीं, कांग्रेस से रहती तो कांग्रेस। हाँ वो तो जीतती उसी से, क्यों मेन उनका गढ़ है। सर वो निर्दलीय रहती है तभी जीतती है, और वो भी है तभी जीतेंगी वो जी। वो जीते थे। वैसे लोग रायबरेली के डरते भी अखिलेश सिंह से नहीं बहुत। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने गरीब के विकास के लिए किया, उन्होंने गरीबों के लिए बहुत किया, किसी को बुरा हाथ नहीं चाहा उन्होंने। ये बड़ा मुश्किल है, जितने बाहुबली उनसे उनके यहाँ जाइए, लोग कैमरे पे यही बोलते हैं सब बाहुबलियों के बारे में कि वो गरीबों का बड़ा काम। हाँ उन्होंने गरीबों को किया, हमेशा किया, किसी को बुरा उन्होंने सोचा नहीं आज तक। प्रियंका गांधी के बारे में कुछ विचार है? नहीं वो भी सही है, अब ये गलत नहीं है, उनका मतदान बढ़ सकता है, घटेगा नहीं। बाकी सीटों पर शहर के अलावा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शहर के अलावा बाकी सीटों पर कांग्रेस लड़ाई में है? नहीं अभी बराबर चल रही है, बराबर चलाएंगे वो लोग। आप बताइए। हाँ? अब आपसे भी पूछेगा। नहीं सर, प्रियंका के आने का कोई खास असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये केवल इलेक्शन के टाइम आती हैं बस, उसके अलावा कभी नहीं दिखती। पूरे इलेक्शन, ये सिर्फ जो 2014 जो लोकसभा इलेक्शन था तब आई थी, उसके बाद ये अब आई हैं। तो असर तब पड़ेगा जब ये रेगुलर विजिट करें। अभी आप स्मृति ईरानी को देखिए, मेठी का मैं रहने वाला हूँ उस साइड, वो इलेक्शन हार गई, फिर भी वो रेगुलर विजिट कर रही हैं, हर जो गरीबों की हेल्प कर रही हैं, मदद कर रही हैं। तो सदर में तो विधायक जी की वजह से वो है, वो सीट जीतेंगे भी, लेकिन बाकी सीटों पे बीजेपी बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ रही है, उनका कोई यहाँ इम्पैक्ट नहीं होने वाला है सर। ही जस्ट वेस्टिंग हिज टाइम, उनका कोई इम्पैक्ट यहाँ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो सिर्फ जो है आती हैं इलेक्शन के दौरान, कभी भी इसके अलावा कभी भी नहीं आती, तो क्या इम्पैक्ट होगा। लोग तो कहते हैं कि प्रियंका जी आती है माहौल ही बदल जाता वो सर इसलिए होता है कि ये गढ़ है वहाँ पे, यहाँ से इंदिरा जी यहाँ से लड़ती थी, फिरोज गांधी जी यहाँ से लड़ते थे, इस वजह से उस चीज का असर है, अदरवाइज उनका पर्सनल कोई इम्पैक्ट नहीं है यहाँ पे। आप नई बात कह रहे हैं? नहीं मेरा यही है ऑब्जर्वेशन, यही। आम लोगों में कुछ नहीं। नहीं आप आम लोगों में भी कुछ नहीं है, आपको दिखेगा 11 तारीख को आपको पता लग जाएगा। यहाँ की सीट विधायक जी की वजह से, जो कोई विधायक जी ने काम किया है उनकी वजह से, वो किसी भी सीट में रहे, किसी भी पार्टी में रहे, वो यहाँ से जीतते हैं, वो निर्दलीय जीतते हैं। आप बताइए। बताएं। मैं यही पता कर रहा हूँ माहौल क्या है रायबरेली का प्रियंका जी के आने के बाद। रायबरेली में प्रियंका जी के आने के बाद बिल्कुल कांग्रेस में माहौल हो गया है, बाकी सीटों पर और जिले की ज्यादातर सीटों पर गठबंधन कामयाब होता दिख रहा है। लोग कह रहे थे कि प्रियंका गांधी के आने का कोई असर नहीं होता है, ये शहर सीट तो ठीक है अखिलेश सिंह की वजह से जीत जाएगी, बाकी सीटों पर प्रियंका गांधी का कोई असर नहीं। ऐसा नहीं है, सरेनी विधानसभा में भी कांग्रेस की लहर चल रही है, जहां तक मैं जानता हूं। हरचंदपुर विधानसभा में भी कांग्रेस की लहर चल रही है। 12 तारीख तक सबकी लहर चल रही है। बिल्कुल। आप बताइए। अल्टीमेट तो वही है कि 13 का जब रिजल्ट आउट होगा तो हर पार्टी कितनी लिमिट में है और हर पार्टी कितना दावा कर रही है, सच्चाई सामने वो उसी टाइम आएगी। तो उसके पहले कोई भी ऐसी वो नहीं है, वो मायावती जी हो या प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, दावे हर आदमी करता है, हर पार्टी करती है। ओरिजिनलिटी जब तक वोट आउट नहीं हो जाता तब तक किसी को पता नहीं है। लेकिन तब भी एक माहौल की बात तो करते ही हैं। माहौल रायबरेली सदर का जहां तक बात है, ये फैक्ट है कि यहाँ जो कुछ भी माहौल है वो विधायक जी का अपना माहौल प्लस कांग्रेस मिलने से डबल जरूर हो गया। अदरवाइज ऐसे भी अदिति सिंह का था या विधायक जी की वजह से रायबरेली सदर की सीट उनकी ही होती, चाहे किसी पार्टी से पार्टी कोई भी होती। ये अब तक का रिकॉर्ड है पिछले 7 टाइम्स का कि विधायक जी के वोट्स अपने होते हैं। नहीं तो आप मुझे ये बताइए कि प्रियंका जी की वजह से माहौल बदलता है या नहीं? नो डाउट प्रियंका गांधी की वजह से माहौल बदलता है और रायबरेली शहर में वोट प्लस हो जाते हैं, वोट प्लस हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। भीड़ बढ़ सकती है, वोट नहीं बढ़ सकता। वोटर समझदार है, प्रियंका भीड़ बढ़ा सकती है, वोट नहीं बढ़ सकती है। हाँ, क्योंकि विधायक जी का अपना खुद का एक वर्चस्व है जिससे उनको वोट मिलती है। ये प्रियंका की आवश्यकता है विधायक का साथ पकड़े, वोट घट सकते हैं, बढ़ नहीं सकते। बिल्कुल सही है। विधायक जी की अपनी यहाँ साख है जिसपे वोट मिलता है। पिछली बार विधायक जी निर्दलीय, आज भी और निर्दलीय जीतेंगे, आज भी किसी पार्टी से रहे, ये है। उनकी जरूरत हो तो विधायक जी का साथ पकड़े। प्रियंका जी से माहौल में कोई असर नहीं है, क्योंकि सब लोग खूब दिन से सुन चुके हैं। हर व्यक्ति आज के पढ़ा लिखा हर व्यक्ति जागरूक हो गया, बहुत दिन से सुन रहा है। रायबरेली और अमेठी की महिलाओं में प्रियंका गांधी का क्रेज बहुत ज्यादा है और उनसे बहुत ज्यादा जुड़ाव भी महसूस करती है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं बिल्कुल आम सी जो इस रैली में आई थी और प्रियंका गांधी को देखने और सुनने, उनसे बात करते हैं। मोदी जी के बारे में बोले, कुछ समझ में आवा? हाँ आवा, वो
तो चोर बाजार तो है ही है। वो तो चोर बाजार है, बड़ी बड़ी बातें ले जाकर बता करके जनता को लूट रहा है। गरीब को क्या मिले? गरीब को तो हमारा सोनिया गांधी और राहुल भैया ने आगे किया है। मोदी क्या किया? मोदी तो हम लोग को लूट लिया है। सोनिया गांधी से मिला। हम लोग तो पढ़े भी नहीं थे, आज हम लोग लिख रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं सोनिया गांधी के माध्यम से। इंग्लिश पढ़ लेती हैं आप? जी, अपना नाम भी लिख लेते हैं और बहनों को भी लिखाते पढ़ाते आज उनके माध्यम से। क्या नाम है आपका? कुसुमा। हाँ? कुसुमा। क्या स्पेलिंग है? अब स्पेलिंग क्या, अब अपना अच्छा अक्षर समझते हैं सर। इतना ABCD जानती है? जी। पढ़िए, बताइए। अब इतना थोड़ी ना पढ़ेंगे आप। नेता की तरह कहानी बता रही है कि इसमें अंग्रेजी भी पढ़ लेते हैं। जानकारी अब इतना थोड़ी ना। आप बताइए। देखिए, बात ये है सबसे बड़ी कि प्रियंका जी ही ने पूरा सपा के साथ में गठबंधन का पूरा उनका उन्हीं ने ही इतना उम्मीदवार दिला। हाँ, इतने पूरा उनका प्लान किया हुआ है, तो इसलिए उनका सिर्फ आ जाना ही एक हौसला अफजाई इतनी ज्यादा हो गई है कि सब लोग जो हैं संतुष्ट हो गए हैं सिर्फ उनकी उपस्थिति से ही। माहौल क्या है? हमें वक्त हो चला एक ब्रेक का। 2012 में प्रियंका गांधी ने 34 से ज्यादा जनसभाएं रायबरेली और अमेठी में की थी, लेकिन तब भी विधानसभा में उनको कोई खास सफलता नहीं मिली और समाजवादी पार्टी ने दोनों जिलों की ज्यादातर सीटें जीत ली थी। अब प्रियंका गांधी ने गठबंधन किया है, तब उसके बाद माहौल क्या है और रायबरेली अमेठी के लोग क्या सोचते हैं, अब आप बताओ। हम लोग स्थिर हैं, कांग्रेसी पहले से अब भी हैं। नहीं, ये सपा के गठबंधन से कांग्रेस को फायदा हुआ कि सपा को? दोनों को होगा। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अमेठी और रायबरेली के कांग्रेस और सपाई आपस में इतना लड़ चुके हैं कि एक जगह आ ही नहीं सकते। नहीं, वो तो जो इरसाल है या कि बंधे हुए हैं किसी उससे, उसकी बात अलग। जब गठबंधन हो गया है ऊपर से, तो हम लोगों को उसको मानना है, चाहे सपा के हों अथवा कांग्रेस के हों। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? सपा और कांग्रेस मिलके बहुत अच्छा काम कर रही है और यूपी में 27 साल यूपी बेहाल रहा है और अब की नहीं बेहाल रहेगा। कांग्रेस और समाज। अरे यार, 27 साल यूपी बेहाल में ये अखिलेश का भी 5 साल है। जी तो है सर जी, लेकिन नोटबंदी से भी नुकसान हुआ। नहीं, ये पहले बताओ, 27 साल वो पहले तो था, लेकिन आज तो मिले हैं दोनों। जो युवा मिल गए तो मतलब समय के हिसाब से नारा बदलते रहिए। बिल्कुल, समय के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। पुराने कांग्रेस समय के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। कांग्रेस की नीति थी पहले, अब मोदी जी की आ गए, उनके कोरे वादे हैं केवल। रायबरेली से माहौल क्या है, मैं बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नई जगह से नए माहौल और नए मिजाज के साथ फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन वीर सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 रायबरेली।